हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, हम अपने गार्डन में लहसुन, धनिया, पालक ये सारी चीज़ें बड़े आराम से उगा सकते हैं और ये सीज़न भी चल रहा है जब ये चीज़ें हम अपने गार्डन में छोटे छोटे पॉट्स यानी कोई भी जो छोटे छोटे जैसे डिब्बे हैं या थर्माकोल या गत्ते के डिब्बे हैं उनमें लगा करके कुछ समय के लिए इन चीज़ों को हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने अपने गार्डन में मेरे पास ये थर्माकोल का ये इस तरह का कंटेनर छोटा सा ये पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा कि इसमें कुछ लहसुन के की कलियां लगा दी जाएं, लहसुन के वाल्व्स। तो ये मैंने लगा दिया है। तो दोस्तों, ये एक इलस्ट्रेशन बस है, आप जान लीजिए कि एक केवल मैं आप लोग को ये दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से किसी भी छोटे पॉट में हम लगा सकते हैं लहसुन, धनिया वगैरह। तो ये देखिए, सारी वीडियो मैं आपको स्टार्टिंग से दिखाता हूँ। सबसे पहले जो भी जिस चीज़ में आप लगाना चाहें जिस पॉट में, तो आप उस पॉट को ले लें। जैसे कि मैंने ये थर्माकोल का एक कंटेनर ये छोटा सा ये पड़ा हुआ था, इसमें कोई सामान आया हुआ था। तो वैसे तो ये ऐसे ही फेंका जाता, लेकिन मैंने इसका इस्तेमाल इस तरह से गार्डन में अपने गार्डनिंग में कर लिया है। तो इसके लिए बस लहसुन लगाने के लिए आप ध्यान रखें कि पौष्टिक मिट्टी जो है थोड़ी रेतीली मिट्टी होनी चाहिए और उसमें इस तरह के होल बना लें। दोस्तों, ये आप देख रहे हैं कि इसमें जो है छोटे छोटे खाने बने हुए हैं। तो आप चाहें तो पास पास लहसुन लगाएं या दूर दूर लगा सकते हैं। और मैंने एक एक खानों में एक एक लहसुन की कलियां इस तरह से लगा दिया। दोस्तों, ये जो मिट्टी है, जैसे मिट्टी की बात मैं आपको करूं तो ये गार्डन सॉयल है और ये इसमें लगभग 40% रेत मिली हुई है और लगभग 20% इसमें गोबर की खाद मिली हुई है, बस और कुछ नहीं। बस इस तरह से आप जैसे कि मैं लगा करके आपको दिखा रहा हूँ। इसमें जो इसका मोटा वाला सिरा होता है उसको आप नीचे की तरफ रखें और पतला वाला सिरा ऊपर की तरफ रखें। और दोस्तों, ये ध्यान रखें कि इसमें वाटरिंग बहुत ज़्यादा नहीं ज़रूरत है, पानी बहुत ज़्यादा न डालें। और जिस पॉट में आप लगाएं उसमें नीचे होल ज़रूर होना चाहिए कि कभी मान लीजिए ज़्यादा पानी वगैरह पड़ जाए तो नीचे से वॉश आउट हो जाए। तो आपने देखा पूरा प्रोसेस। ये एक बगल में एक हरे रंग का एक डिब्बा पड़ा हुआ था, कटोरे जैसा, तो उसमें भी मिट्टी डाल करके मैंने उसमें लहसुन की कुछ कलियां लगा दिया, इसमें भी लग जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये छोटे छोटे जो बेकार की चीज़ें हमारे घरों में पड़ी होती हैं, जैसे पॉट्स वगैरह या जिस तरह के डिब्बे वगैरह का इस्तेमाल मैंने किया है, तो इनको ऐसे ही फालतू फेंक देना उचित नहीं है। ये हमारे इन्वायरमेंट की दृष्टि से भी ये सही नहीं है कि ऐसे ही इनको फेंक दिया जाए। इनका आप इस्तेमाल अपने गार्डनिंग में कर सकते हैं या कोई डेकोरेटिव चीज़ बना करके अपने घर में रख सकते हैं। तो गार्डन में जो गार्डनर हैं हम लोग, तो इस बात को समझते हैं कि इन चीज़ों को कैसे इस्तेमाल किया जाए। तो आपको बस दिखाने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आप देखिए, इसमें जो है आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से जर्मिनेशन हो गया है। छोटे छोटे जर्मिनेशन आपको दिखाई दे रहे हैं। लगभग 10-15 दिन के अंदर आपको लहसुन की पत्तियाँ आपको तोड़ने के लिए मिल जाएंगी। लगभग 15-20 दिन के अंदर ज़रूर मिल जाएंगी। ये देखिए, ये पत्तियाँ इतनी बड़ी बड़ी हो गई हैं। अब आप इसको ऊपर से काट काट भी देंगे तो नीचे से वो पत्तियाँ निकलती रहेंगी। और आप इमरजेंसी में, जैसे मान लीजिए आपको अचानक लहसुन की पत्तियों की ज़रूरत आन पड़ी, तो आपके पास अगर नहीं है तो या तो आप मार्केट में जाइए, या तो अगर इस तरह से आपने उगा रखा है तो आप जा कर के हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम किसी भी अनयूजेबल पार्ट में अगर लगाते हैं इस तरह की चीज़ें, तो ये काम भी आ जाएंगी और इनका एक फिर से रीयूज़ हो जाएगा। यानी हमें किसी भी जो वेस्टेज चीज़ें होती हैं उनको रीयूज़ करना चाहिए। तो मैं इस तरह से यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों। तो आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से मैंने इस तरह से जो भी थर्माकोल या गत्ते की तमाम डिब्बे हमारे पास जो पड़े होते हैं, या ऑनलाइन जो पॉलीथीन वगैरह जो बैग्स होते हैं हम लोग परचेज़ करते हैं, सामान वगैरह जो बेकार हो जाते हैं, जो पॉलीथीन वगैरह, उसमें भी मैं इस तरह से सब्जियों की छिलके वगैरह डाल करके और उसके ऊपर मिट्टी डाल करके मैं कोई ना कोई प्लांट ज़रूर लगा देता हूँ। तो आज मैं लगभग ये 12वां दिन है दोस्तों। ये देखिए, इसकी पत्ती आज मैं इसको काट ले रहा हूँ और नीचे से इसमें पत्तियाँ फिर से निकलती रहेंगी। फ्रेंड्स, मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि
इसमें से हमें लहसुन के वॉल्व मिलें। लहसुन के वॉल्व मुझे नहीं चाहिए, मुझे इसकी पत्तियां चाहिए, इसलिए मैं इसकी हार्वेस्टिंग कर ले रहा हूँ। अगर वॉल्व की ज़रूरत होगी तो मुझे इसको पत्तियों को ऐसे ही सूखने के लिए छोड़ देना होगा। तो वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप लोग से भी मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप भी इस तरह से इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।